सम्मानित मंच उपस्थित साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, NSA का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले तो देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम सभी। आदरणीय नीतीश गौड़ जी के साथ में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश NSA के प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में जहाँ 24 सीटों पे चुनाव होना है, उनके दौरे पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक 15 साल के संघर्ष के बाद NSA के, यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के साथियों ने मिलकर शिवराज सरकार, जो कि मध्य प्रदेश की जनता का निरंतर शोषण कर रही थी, कोई करारा जवाब दिया और उसको सत्ता से हटाया। परंतु बहुत दुख होता है, हमारे ही परिवार के सदस्य रहे सुर्खी विधानसभा के विधायक गोविंद सिंह राजपूत जी ने जिस तरीके से जो एक लक्ष्य माननीय कमलनाथ जी की सरकार में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लेकर चल रहे थे, जैसा कि आशु भाई ने बताया, शपथ लेती अगर पहला कोई काम माननीय कमलनाथ जी ने किया तो वो किसानों का कर्जा माफ करने का किया। ये वही किसान है जो 15 साल में शिवराज सरकार में त्राहिमाम कर रहे थे, कर्जे के बोझ से दब गए थे, आत्महत्याएं कर रहे थे। अगर सबसे पहले कमलनाथ जी ने किसी को राहत पहुंचाने का काम किया तो वो किसानों को किया। दूसरी जो एक सबसे बड़ी समस्या थी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की, उसको खत्म करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से युवा स्वाभिमान जैसी योजनाओं को शुरू किया, तो एक लंबा संघर्ष था और एक लंबा संकल्प के साथ में माननीय कमलनाथ जी की सरकार यहाँ पे काम कर रही थी। परंतु ये जनादेश भाजपा को हजम नहीं हो रहा। उन्हें सत्ता, पैसा क्या है उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, पर एक सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं सुर्खी में खड़ा हूं, मैं सत्यम पांडे के सामने खड़ा हूं। मैं कहना चाहता हूं सत्यम चतुर्वेदी जी के माध्यम से कि गोविंद भैया, आपकी क्या औकात है कि आप हमारे सत्यम पे झूठे मुकदमे लगा दें? आपकी क्या औकात है कि आप हमारे पार्षद महोदय के ऊपर झूठे मुकदमे लगा दें? आज आप दल बदल के जिन लोगों को पानी पी पी के गाली दिया करते थे, उन्हीं लोगों की गोद में जाके बैठ गए। आपकी क्या औकात? मैं आपको बताना चाहता हूं सत्यम भाई, फेसबुक शुरू करो, लाइक करो। आपके फेसबुक के माध्यम से गोविंद भैया से बात करना चाहता हूं कि गोविंद भैया, आपकी औकात कांग्रेस से थी। गोविंद भैया, आपकी औकात यूथ कांग्रेस से थी। आज गोविंद भैया को दा गोविंद भैया बनाने के लिए हजारों लाखों NSA यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, तब जाके आप विधानसभा में जाके छाती ठोक के कह सके कि मैं सुर्खी से आता हूं। सुर्खी की जीत गोविंद राजपूत की जीत नहीं है, सुर्खी की जीत कलीम की जीत है, जैद की जीत है, राहुल की जीत है, नरेंद्र की जीत है, अक्षय की जीत है, और मैं किसी भाई का नाम लेना भूल गया हूं, तो ये उसकी जीत और उसकी मेहनत है, जिन लोगों ने गोविंद राजपूत को बार बार जिता के विधानसभा भेजा। अगर आज किसी मुगालचे में पाल के बैठे हो ये सीट तो मेरी सीट है, तो गलतफहमी दूर कर देना, तो ये सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी। गोविंद भैया, आज भाजपा की गोद में बैठ के जितना फुदक रहे हो, 60 दिन है तुम्हारे पास। राहुल भाई ने बताया साइकिल से आया करते थे विश्वविद्यालय, आज किला कोठी में बैठ के करवा रहे हो। एक चीज कहना चाहता हूं कि जब जब जुल्म करेगा किला कोठी के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा NSA के नारों से। गोविंद भैया, वादा करता हूं, हमारे सत्यम, हमारे पार्षद जी की तरफ आंख उठा के भी देखा। 30 साल का लड़का मुआज काबिल आया मेरे साथ विदिशा से, आज तिवारी जी दमोह से चल के आए हैं, नीतीश भाई दिल्ली से चल के आए हैं, प्रकाश भाई भोपाल से चल के आए हैं, और अभी इन लोगों के दो और भाई विवेक त्रिपाठी और आशुतोष चौक से बाकी है। चुनौती देता हूं, आंख उठा के देखना मेरे सुर्खी के किसी NSA यूथ कांग्रेस या कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आंखें निकाल लेंगे। 60 दिन
ये 60 दिन है, किला कोठी में बैठ के जनता करवा सकते हो और करवा दो, साइकिल पे भी नहीं छोड़ेंगे। भोपाल आना भुलवा देंगे। और क्या बार बार ये एनएसयूआई छोड़ने की बातें कहते हो? किसको छुड़वा रहे हो? किसको सदस्यता दिलवा रहे हो? कहाँ है वो? कब से है वो? चौरसिया जी, बहुत दुख की बात है, बहुत मुझे तुम्हारे साथ संवेदना है मेरे भाई। तुम्हारे नेता के वो झूठे टाइगर, झूठे शेर है, मैं मानता हूँ शेर है मिट्टी के, तुम्हारे महाराज शेर है पर मिट्टी के। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की आंधी आएगी, सब उड़ा कर ले जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुना, मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी को चुना। नैतिक भाई, मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश की जनता की 15 साल सेवा करने की आप बात कहते हैं, प्रदेश की व्यवस्था बदहाल थी, प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा बेरोजगार था, इससे तरफ के तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया, जनमत दिया। आज उसका अपमान करके भाजपा ने पैसे और सत्ता की दम पे जिस तरीके से सरकार गिराने का काम किया है, ये अपमान कांग्रेस का नहीं, ये सुर्खी की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया है। साथियों, आज पूरा मध्य प्रदेश बात करता है गोविंद राजपूत के बारे में, तो ये जानना चाहता है क्या सुर्खी की जनता दोबारा ऐसे गद्दार व्यक्ति को चुन के विधानसभा में भेजेगी जिसने जनता का और लोकतंत्र का अपमान किया है? साथियों, भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 60 दिन है मेरे भाई, 60 दिन है। ये 60 दिन में दिन रात एक कर देना, खाना पीना छोड़ देना, इस गद्दार से दोबारा इसको एहसास करा देना, सुर्खी विधानसभा गोविंद राजपूत की नहीं है, कांग्रेस की है। और मेरे भाई सत्यम और पार्षद जी, बिल्कुल घबराते तो आप वैसे भी नहीं, उतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ना डरते हो ना घबराते हो। यहाँ बैठा मेरा हर एक कार्यकर्ता, मेरा हर एक साथी, हर एक मेरा भाई डरता नहीं है, घबराता नहीं है। गोविंद भैया, तैयारी कर लो, 60 दिन और है, जितने मजे ले सकते हो सत्ता सरकार के ले लो। साथियों, लंबी बात नहीं करते हैं, आगे का सफर अभी तय करना है नीतीश भाई के साथ, हमें एक लंबा सफर तय करना है, 24 सीटों पे जाना है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप सभी, नीतीश गौड़ जी, विपिन वानखेड़े जी की सेना है, तन मन धन लगा देना और सीट को जितनी वोटों से जीते उससे दुगनी वोटों से कांग्रेस को जिताना है। यहाँ पर समय कम है, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ, बूथ बूथ पे जाओ, पन्ना प्रभारी बनाओ, वहां पे लोगों को अपनी जिम्मेदारियां दो। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, यहाँ पे नरेंद्र है, अक्षय है और नीतीश भाई अभी यहाँ पे प्रभारी बना के जाएंगे, जिसको भी प्रभारी बना रहे हैं कंधे से कंधा मिला के उसके साथ दिन रात मेहनत करके कांग्रेस की सीट को कांग्रेस के पक्ष में दोबारा लाकर देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।